हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है ये मर्डरर मिस्टर जिन को मारने लगता है। तभी पीछे से सेक्रेटरी बाई आती है और उस मर्डरर को रोकने लगती है और तभी उसका मास्क हट जाता है और ये दोनों उसका फेस देख के कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं उन्हीं की कंपनी का वॉचमैन होता है जिसे वो रोज देखते हैं। और तभी ये कहने लगता है कि मैं तो पहले मिस्टर जिन को मारने वाला था, लेकिन अब मैं दोनों को साथ में मारूंगा। और ये कहते उन्हें मारने लगता है और तभी मिस्टर जिन को बचाने के लिए सेक्रेटरी बाई बीच में आ जाती है और मर्डरर उस पर हमला कर देता है। और तभी मिस्टर जिन कहने लगते हैं कि तुमने क्या किया। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि अब हम नेक्स्ट लूप में मिलते हैं। और ये कहते ही टाइम रिवर्स हो जाता है और सुबह उठते ही ये लोग सबसे पहले इस वॉचमैन को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुम मुझे मारना चाहते हो और लिफ्ट भी तुमने ही खराब की थी। हमारे पास इन सब का प्रूफ है और हम ये सब पुलिस को दिखाएंगे। तभी ये कहते ही सेक्रेटरी बाई पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वो वॉचमैन यहाँ से भागने लगता है और फिर ये दोनों भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर ये दोनों उसे पुलिस में पकड़ा कर आते हैं और यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि अब शायद लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने मर्डर को पकड़ा दिया है। तभी मिस्टर जिन नीचे बैठते हैं तो सेक्रेटरी बाई को लगता है कि शायद वो उसे उठाने वाले हैं, तो सेक्रेटरी बाई उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो यहाँ पर अपनी शूलेस बांध रहा हूँ और तुम कुछ और ही समझ रही हो। तभी सेक्रेटरी बाई बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील करती है और कहती है कि सॉरी। तभी मिस्टर जिन उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसे चलना है। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि नहीं, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। फिर ये दोनों कहने लगते हैं कि आज तो इस लूप का आखिरी दिन है, तो क्यों ना हम इंजॉय करें। और फिर यहाँ पर ये दोनों रात में बैठकर इंजॉय कर रहे होते हैं और अपने कॉलेज की बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, साथ में फायर वर्क्स भी देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं सेक्रेटरी बाई उठती है और डेट देखती है और देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है, क्योंकि अभी भी लूप चल रहा होता है, खत्म नहीं होता है। और ये दोनों यहाँ पर बैठ के यही बात कर रहे होते हैं कि इस लूप का कुछ और मतलब है, हमें वही समझना होगा और तभी ये लूप खत्म होगा। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा, इतनी बार हो चुका है, अब मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी, इस लूप के बारे में और नहीं सोचूंगी। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि हो सकता है कि इस लूप का मतलब हो कि हम कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करें जो कि हमने आज तक नहीं की हो, शायद इससे ये लूप खत्म हो सके, क्या हम ये कर सकते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ, बहुत ज़रूर। और फिर मिस्टर जिन सबसे पहले टैंकफी कंपनी के ओनर के पास आते हैं और उनको अपने बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स देने लगते हैं और कहते हैं कि आपको यही चाहिए था ना, तो ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ डर्टी ट्रिक्स मत खेला करिए। और ये कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर दोनों आज तक जो काम नहीं करे वही काम करने लगते हैं और यही सब इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रात का सीन दिखाता है मिस्टर जिन यहाँ पर अकेले बैठे होते हैं और सेक्रेटरी बाई के साथ बिताए हर पल याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी बाई आती है और उन्हें ब्लैंकेट उड़ाती है और कहती है कि आप यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहे हो। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम कितनी लकी हो ना कि तुम्हें मुझ जैसा इतना स्मार्ट और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला। तभी सेक्रेटरी बाई उन्हें देखने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और तभी वो लोग किस करते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है मिस्टर जिन उठते हैं और उसी किस को याद कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि अब मैं उसे कैसे कॉल करूं। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी बाई का भी वही हाल होता है और वो भी उन्हें चलाकर कॉल नहीं करती। फिर वो दोनों एक दूसरे के कॉल का ही वेट करने लगते हैं, लेकिन बहुत टाइम से वो लोग नहीं करते। फिर आखिरकार मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर का शावर हेड खराब हो गया है, क्या तुम्हें वो ठीक करना आता है। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ, मुझे आता है, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो यहाँ पर आकर उसे चेक करने लगती है और कहती है कि ये तो ठीक है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ, पहले ख़राब था लेकिन अब ठीक हो गया है। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्या आपको मुझसे और भी कुछ कहना है। तो मिस्टर जिन कहने लगते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। तभी सेक्रेटरी बाई वहाँ से चली जाती है। फिर वो गुस्से में टेरेस पर आकर बैठ जाती है और तभी उसे वहाँ पर खुद की फ़ोटोज़ दिखती है, जो भी उसकी लाइफ में हुआ था सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पर मौजूद थी, जो कि मिस्टर जिन ने खुद ने बनाई थी। और ये सब देखकर सेक्रेटरी बाई बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आते हैं और उससे वो फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई कहती है कि ये क्या, इसका मतलब मैं क्या समझूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही है ना। तभी मिस्टर जिन कहने लगते हैं लेकिन कुछ नहीं कह पाते और तभी सेक्रेटरी बाई कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ। और तभी मिस्टर जिन उसे रोकते हैं और उसे किस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक कहने से हिचकिचाता था और हर बार जब मैंने तुम्हें लूप में एंड टाइम पर कॉल किया था तब भी मैं यही कहने वाला था, लेकिन मैं उस वक्त भी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। और ये कहते ही सेक्रेटरी बाई भी उन्हें किस करती है और कहती है कि मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर यहाँ रात का सीन दिखाता है, ये दोनों बैठे होते हैं। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि चलो अब ठीक है, तुम जाओ अपने घर पे। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि क्यों इतनी जल्दी। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम समझो, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। और ये सुनते ही सेक्रेटरी बाई बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, यहाँ रात में मिस्टर जिन सेक्रेटरी बाई को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमने डॉक्यूमेंट्स रेडी तो कर लिए ना। तो सेक्रेटरी बाई कहती है कि हाँ। तो मिस्टर जिन कहते हैं ठीक है। फिर सेक्रेटरी बाई कहती है कि और कुछ कहना है। तो मिस्टर जिन कहते हैं कि नहीं।
और फिर लास्ट में फोन रखते रखते कहते हैं आई लव यू और फटाफट कॉल काट देते हैं और शर्माने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी बाई भी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि वो कितना शर्मा रहे हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ये उठती है और तभी मिस्टर जिन का उसे कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, चलो जल्दी से ऑफिस चलते हैं। और फिर वो दोनों यहाँ ऑफिस आते हैं तो सभी एम्प्लॉयज उनको साथ में देखकर बातें करने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी बाई मिस्टर जिन से अपना हाथ छुटवाने लगती है तो मिस्टर जिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनको नेक्स्ट लूप में कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी ये दोनों ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बिना किसी झिझक के ऑफिस रोमांस भी कर रहे होते हैं और सभी उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस फैंग भी आती है और उन दोनों को साथ में देखकर अपनी होप भी खो देती है। तभी वहाँ पर चूजे भी आता है और कहता है कि शायद मिस्टर जिन और सेक्रेटरी बाई डेट कर रहे हैं और ये कहते ही ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं सेक्रेटरी बाई के पास टैंकफी कंपनी से कॉल आता है और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें जो ऑफर दिया था 20 मई के लिए, अब वो खत्म हो चुका है। आज 21 मई है और आज आपका ऑफर एक्सपायर हो चुका है। ये सुनते ही दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और फटाफट डेट देखते हैं जो कि आज 21 होती है और दोनों कहने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी मिस्टर जिन कहते हैं कि इसका मतलब हमने जब एक दूसरे को प्रपोज किया था, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी, तभी ये टाइम लूप खत्म हो गया। मिस्टर जिन कहने लगते हैं कि इसका मतलब यही है कि लूप इसलिए चल रहा था क्योंकि मैं हमेशा अपने प्यार को कन्फेस करने में हिचकिचाता था, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है तो ये टाइम लूप भी खत्म हो चुका है। तभी इन दोनों को याद आता है कि आज 21 मई है, उनकी बाइडिंग का दिन, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो फटाफट अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं ऑफिस में सभी लोग बाइडिंग का रिजल्ट जानने के लिए उतावले होते हैं और तभी उनको पता चलता है कि वो लोग बाइडिंग जीत चुके हैं और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं तो सेक्रेटरी बाई कहने लगती है कि अब मैं ऑफिस में कैसे जाऊं, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है, अब तो मुझे सच में रिजाइन करना ही पड़ेगा। और ये कहते ही मिस्टर जिन उसे किस करते हैं और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।